तुम्हारी इस भूल का अंजाम पूरे राय परिवार को भुगतना पड़ेगा। तुम्हारी इस भूल का अंजाम पूरे राय परिवार को भुगतना पड़ेगा। ये क्या? ये तो बिना मांगे बरसात है। उस दिन तूने मुझे बहुत मारा था, अब तक पांव दर्द हो रहे हैं। इतना दर्द है कि उसके जख्म दिल तक भी पहुंच गए। जमींदार बाबू, गांव की लड़की के साथ मौज करोगे? आज देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूं। उसी दिन मैं जमुना की लाश तेरे घर भिजवा दूंगा, समझा? रखो इसे रखो। यहाँ पे रखो। मैनेजर बाबू ने भेजा इसे यहाँ रख दूं। क्या हुआ? तुम लोगों की तैयारी हुई कि नहीं? हो रही है। थोड़ा समय तो लगेगा। अच्छा, माँ कहाँ है? तेरी माँ वहाँ सबको ब्रेकफास्ट दे रही है। आर्या तो माँ लक्ष्मी के गहने लेकर सजाने आई थी, तो क्या वो आकर रंगोली नहीं बना सकती? तुझे इतना बोलने की क्या जरूरत है? हाँ, कौन क्या करेगा कौन नहीं करेगा, तू अपना काम करना। वो ठीक ही तो कह रही है, उससे ऐसे क्यों बात कर रही हो? अरे बाप रे, बहुत ज्यादा मुंह चलाने लगी हो तुम। बड़ों से इस तरह बात नहीं करते हैं। सुन तो, आरती की थाली देना। आरती की थाली? आरती की थाली लेकर आप क्या करोगी? मैंने मांगी है, आरती की थाली दो। जा, वहाँ आरती की थाली रखी है, दे। मुझे सजाना है उसे, ला। क्या हुआ, सुना नहीं तुमने? देती हूँ। ये लो। इसे लेकर क्या करोगी जान सकती हूँ? सजाऊंगी। माँ, कारण जान सकती हूँ? क्यों समझ नहीं आ रहा? मेरा पोता जब पोत बहू को लेकर आएगा तब उसका स्वागत नहीं करूंगी मैं? ए पहेली, वो केले मुझे दे तो। हाँ, जाओ तुम लोग सब अपना काम करो। ये क्या दादी, आरती की थाली लेकर कहाँ जा रही हो? किसकी आरती उतारोगी? अब प्लीज ये मत बोलना दादी कि आप उस ढोली की बेटी की आरती उतारोगी। हाँ, घर की बहू का स्वागत आरती से ही करते हैं। नहीं, आप नहीं करोगी। जमुना का स्वागत आप नहीं करोगी। क्या हो गया? चिल्ला क्यों रही? दादी ने आरती की थाली सजाई है। दादी ने आरती की थाली सजाई है उस जमुना का स्वागत करने के लिए। जमुना घर में आएगी तब ना स्वागत करेंगी। विंध्यवासिनी देवी, ये तुम क्या कर रही हो पता है? तुमने आरती की थाली सजाई है। इस घर के चौखट पे अगर किसी का स्वागत करना है तो वो आर्या का स्वागत होगा, जमुना का नहीं। इसे याद रखना, भूलना मत। माँ, आप क्यों नहीं समझ रही हैं?
क्यों खामखा सब में फूट डाल रही हैं? आपके अकेले के हिसाब से तो ये घर नहीं चलेगा ना? चुप रहो तुम छोटी बहू। तुम लोग घर का भला बुरा समझते भी हो। कुछ दिनों पहले ही तो आई हो तुम। मैंने खुद तुम्हारा स्वागत किया था, क्योंकि मेरे बेटे ने तुमसे शादी की थी। और अब मेरे पोते ने जिससे शादी की है सबके सामने, मैं उसका स्वागत करूंगी। पापा, पापा मैं आपसे कह देती हूँ कि जमुना अगर इस घर में आई तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। रंजना, ये लो। बहू रानी, आरती की थाली पकड़ो। आपने अगर उस जमुना का स्वागत किया तो मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मैं इस घर में कदम कभी नहीं रखूंगी माँ। मरते दम तक आपका चेहरा नहीं देखूंगी। आपकी कसम खाती हूँ मैं। क्या हुआ? पकड़ो, पकड़ो इसे। नहीं नहीं, मैं जमुना को उस घर में बिल्कुल नहीं भेजूंगा, बिल्कुल भी नहीं। मेरी जमुना मेरी राजकुमारी है। हाँ, उसका बाप गरीब है, घर की छत टूटी हुई है, बारिश में पानी गिरता है, पेट भर के खाना नहीं दे पाता, तब भी मेरी बेटी मेरे लिए राजकुमारी है, पता है ना। गरीब है तो क्या बाप के लिए राजकुमारी नहीं हो सकती है? वो सिर्फ बड़े घर की बेटियां ही राजकुमारी होंगी। नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी को उस घर में कभी नहीं भेजूंगा। तुम उन्हें चले जाने को बोलो। बाबा, बाबा अब ऐसा मत कीजिए। तू चुप कर। तू छोटी बच्ची है, कितना जानती है तू? नहीं बाबा, मैं अब छोटी नहीं हूँ। भूषण चाचा जैसे आदमी हमें छोटा रहने ही नहीं देते। जीजा जी दीदी से बहुत प्यार करते हैं बाबा, उन्हें आप उदास मत कीजिए। इतना प्यार करने वाला फिर कभी कोई नहीं मिलेगा। विश्वास कीजिए बाबा, दीदी बहुत खुश रहेंगी, जीजा जी बहुत खुश रखेंगे। नहीं नहीं, बड़े मालिक उसका खून कर देंगे। तू नहीं जानती, उस घर के पीछे एक बड़ा गोडाउन है, न जाने उसमें कितनी लाशें गिरी हुई हैं। मैंने बाप दादों से सुना हुआ है, वहाँ पहले बहुत नाच गाना हुआ करता था, बहुत बंदूकें हैं वहाँ। नहीं 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 नहीं, मैं अपनी जमुना को वहाँ कभी नहीं भेजूंगा। इस उम्र में मैं अपनी बेटी का मरा हुआ मुंह बिल्कुल नहीं देख सकता। गंगा भैया, गंगा भैया। क्या? आपकी बेटी की जिस लड़के ने मांग भरी थी, वो वहाँ रास्ते पे घायल पड़ा हुआ है। हाँ? क्या? छोटे मालिक घायल होकर रास्ते पर पड़े हैं? छोटे मालिक! विंध्यवासिनी देवी, मैं तुमसे बार बार कह रहा हूँ कि इस घर में रहते हुए तुम जमुना का नाम नहीं ले सकती। स्वागत करना तो दूर की बात है, लेकिन तुम मेरी बात ही नहीं सुन रही, और अब तो हद पार कर रही हो विंध्यवासिनी देवी। आप तो घर की शत्रु विभीषण निकली। सच में नानी, सब लोग इतना बोल रहे हैं फिर भी नहीं सुन रही हूँ।
बड़ी बहू, क्या हुआ? कुछ बोलो, चुप क्यों हो तुम? कुछ बोलोगी नहीं? ऐसे तुम्हारे सामने आरती की थाली गिरा दी और तुम चुपचाप रहोगी, कुछ नहीं बोलोगी? तुम क्या चाहती हो? हाँ, तुम नहीं चाहती जमुना इस घर की बहू बनकर आए? क्या हुआ? बोलो, क्या चाहती हो तुम? ऐसे चुप क्यों हो? कुछ तो बोलो, कुछ बोलो बहू रानी। नहीं आएगी वो। जमुना इस घर में बहू बनकर नहीं आएगी और मेरी माँ भी यही चाहती है। माँ जमुना का स्वागत नहीं करेगी। क्यों बड़ी बहू रानी, ऐसा क्या हुआ? बताओ, क्या हुआ है? कुछ बोलो। आपने अगर उस जमुना का स्वागत किया तो मैं मरते दम तक आपका चेहरा नहीं देखूंगी। आपकी कसम खाती हूँ मैं। ये क्या? बड़ी बहू रानी, सुनो सुनो। अच्छा नानी, आप क्यों नहीं समझ रही हो? आपके साथ कोई नहीं है। माँ, झंझट मत कीजिए। जमुना का इस घर में स्वागत नहीं होगा। पूरी दुनिया मेरे खिलाफ हो जाए तब भी मैं जमुना का स्वागत करूंगी। छोटा मालिक! जीजा जी! छोटा मालिक! जीजा जी! जीजा जी! छोटे मालिक! जमुना! तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई है विंध्यवासिनी देवी। हाँ, और ये हिम्मत देने वाली है जमुना। उसने ही मुझे विजया के दिन बाहर लाकर मेरे सामने तेरा सर झुकाया था। विंध्यवासिनी देवी! मैं भूल गई थी असल में कि मैं माँ हूँ और तू मेरा बेटा है। हाँ, लेकिन मैं सौतेला हूँ, तुम्हारा सौतेला बेटा। हेलो, कौन बोल रहा है? जमुना बोल रही हूँ। जमुना, तूने मुझे फोन किया? तेरी इतनी हिम्मत हो गई? मुझ में कम से कम हिम्मत तो है, लेकिन आप में तो इंसानियत तक नहीं है। ये क्या कह रही है तू? सही कहा मैंने, बिल्कुल सही बात कही है। आप में बुद्धि नहीं है। जानते हैं, मैंने सुना है कि जानवरों में कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो खुद ही अपने बच्चों को मार डालते हैं, खा लेते हैं, लेकिन इंसानों में तो मैंने ऐसा कभी देखा ही नहीं। हम लोग यहाँ गांव में रहते हैं, यहाँ इतने सारे गांव हैं, सब गरीब और लाचार लोग रहते हैं, लेकिन अपनी ही संतान की बलि चढ़ाते किसी को नहीं देखा। जमुना, तू किसकी बलि चढ़ाने की बात कर रही है? आपके बेटे छोटे मालिक की। क्या संगीत की बलि चढ़ाई है मैंने? हाँ, चढ़ाई है। आपने ही उनकी बलि चढ़ाई है। जिन गुंडों को आपने पाल कर रखा है ना, जिन्हें आप पैसे दिया करते हैं, उन्हीं में से किसी ने आपके बेटे को मारा है। आपके बेटे पर बहुत जोर की चोट लगी है, बेहोश पड़े हैं वो यहाँ। क्या कहा तूने? संगीत बेहोश पड़ा है?
छोटे मालिक को मारा है। अब मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए जमींदार केदार राय, मेरे पति को चोट पहुंचाने का आपको कोई हक नहीं है। क्या क्या कहा तूने? हम गांव की लड़कियां हैं, अपने पति की इज्जत करती हैं, उन्हें अपना परमेश्वर मानती हैं, अपना देव मानती हैं। वैसे आपके जैसे पति शायद देवता नहीं बन सकते हैं, युगों युगों से दानव बनते आए हैं। जमुना! क्या बोल रही है? क्या बोल रही है वो आपको? मुझे दानव कह रही है वो। आप मुझे फोन दीजिए। तू अब नहीं बचेगी जमुना। तुझे कोई अंदाजा भी नहीं है कि मेरा किन लोगों के साथ उठना बैठना है। सब बड़े बड़े लोग हैं जो तुझे पलक झपकते मार गिराएंगे। और तू जानती नहीं है जमींदार केदार राय को। तू है क्या चीज बता? एक ढोली की बेटी, भिखारन, हाथ फैला के पैसे लेने वाली। बिल्कुल अपने पापा पर गई हो। अभी भी समय है, सुधरने की कोशिश करो, वरना बहुत दुख झेलने पड़ेंगे तुम्हें। मैं आ रही हूँ, राय परिवार में मैं आ रही हूँ तुम्हें सीधा करने के लिए, और केदार राय को ये समझाने के लिए कि लड़कियों का अपमान करना सही नहीं, लड़कियों को नीचा दिखाना सही नहीं। उन्होंने बड़ी माँ की बहुत बेइज्जती की, उन्होंने बड़ी मालकिन को कितना भला बुरा कहा, लेकिन अब नहीं, अब बिल्कुल भी नहीं। अब तुम्हें और केदार राय, मतलब तुम्हारे पापा को, मतलब मेरे ससुर जी को सीधा करने आ रही हूँ। मैं आ रही हूँ। अरे क्या कहा उसने, बताना। गीत क्या कहा उसने, बता मुझे। क्या सही हाथों में आए हो ना? जमुना कोई माँ नहीं है जो प्यार की वजह से सब कुछ माफ कर देगी, ना किसी की बीवी जो घर बैठ के सब कुछ सहन करती रहेगी। आ रही है तेरी बहू रानी तुझे सीधा करने। कल्याण, आखिरी बार उसे समझा दे, जमुना को समझा दे, और गंगा को भी पानी की तरह पैसों को बहा दे। उससे भी अगर नहीं समझे तो मार डाल उन्हें। भैया, जिस तरह की बीमारी है, ठीक उसी तरह का उसका इलाज। भैया, मेरा चरण स्पर्श। ठीक है, ठीक है, ठीक है। भैया, कहीं कुछ प्रॉब्लम आ गई है क्या? मुझे बता सकते हो आप? मैं आपका छोटा भाई हूं ना। प्रशांत, मेरे साथ तू एक जगह चल पाएगा? कहाँ भैया? कुसुमपुर गांव में।
अभी कैसे हैं? डॉक्टर के पास लेके आया था। ये दवाई लाने के लिए कहा है। ज्यादा कुछ नहीं है, अचानक चोट लगने से बेहोश हो गए हैं बस। कुछ नहीं होगा। कितने बड़े घर का लड़का है। कितना अच्छा अच्छा खाना खाते हैं ये लोग, मांस, मच्छी, दूध, घी, हरी सब्जी, फल वगैरह। ये क्या हमारे जैसे हैं? अच्छा ठीक है, सुनो, मैंने इन्हें रात की दवाई तो खिला दी है। हाँ, सुबह तक ठीक होते ही छोटे मालिक को घर भेज देना। कुसुमपुर गांव, मतलब जहां गंगा ढोली रहता है वहां? तू जानता है उसे? हाँ भैया, मैं सब जानता हूं। मैं सब कुछ जानता हूं। आपकी बहन ने मुझे बताया सब कुछ। मैं चलूंगा आपके साथ भैया, आप चिंता मत कीजिए। कुसुमपुर गांव में अब आग लगेगी भैया, आग लगेगी उस गांव में। हमारे कारण अगर इन्हें कुछ हुआ और माँ की कोख सूनी हो गई तो वो पाप हमें नहीं लगना चाहिए। तुम माँ, तो क्या जीजा जी चले जाएंगे? चले जाएंगे या नहीं नहीं पता, लेकिन तेरे पापा इन्हें यहाँ नहीं रहने देंगे। ये बात मैं अच्छे से समझ गई हूँ। हमारी बेटी से अगर कोई प्यार करे, हम कभी उनका बुरा चाह सकते हैं क्या? माँ, जीजा जी रात को अकेले रहेंगे? नहीं, मैं हूं। जमुना, हाँ माँ, आप जाइए, जाकर सो जाइए। मैं इनका ख्याल रखूंगी। छोटे मालिक अब मेरी जिम्मेदारी है। आज मेरी वजह से ही इनकी ये हालत हुई है। मैं इनका बुरा नहीं चाहती माँ, मैं इनका बुरा कभी नहीं चाह सकती। जो इंसान मुझसे पागलों की तरह प्यार करता है, उनकी इस जाइए माँ, बहुत रात हो चुकी है, जाकर सो जाइए। बाहर तूफान चल रहा है, बारिश आने वाली है, घर की छत टूटी। छोटे मालिक का ध्यान रखना बेटी। कृष्णा, रात हो गई है, जा सो जा। दीदी, तुझे एक बात कहूं? हाँ बोल। ऐसे इंसान को तुम लौटा मत देना दीदी। चल गजा। कोई बोले दरिया है, कैसा कैसा है इश्क, कोई माने सहरा है, कैसा कैसा है इश्क, कोई बोले
तुम बनी हो मेरे लिए, तुम सांस लेती हो मेरे लिए, जैसे मैं सांस ले रहा हूं सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं आंखें खोलते ही बस तुम्हें ढूंढता हूं। मैं सिर्फ तुम्हें ही देखना चाहता हूं। मुश्किलों में ये डाले जो भी चाहे, करा ले बदले ये दिलों के फैसले। मन का मौजी इश्क तो जी, अलबेली सी राहों पे ले चले। I love you. मुश्किलों में ये डाले जो भी चाहे, करा ले बदले ये दिलों के फैसले। मन का मौजी इश्क तो जी, अलबेली सी राहों पे ले चले। कोई पीछे ना आगे है, फिर भी जाने क्यों भागे है। मारा इसके का दिल मेरा, इसके उसके ये हिस्से में, तेरे मेरे ये किस्से में। मौला सीखे बिन दे सीखा, कैसा ये इश्क है, अजब सा रिस्क है। हे भगवान, इन पर पानी गिरने लगेगा। और मैंने भी फैसला किया है, जमुना ही मेरी पत्नी है। वो हो ढोली की बेटी, वो हो गरीब, लेकिन मेरे लिए राजकुमारी है। ना पता हो कोरे नैनों में कोई आ बसे, नैना लगे तो जागे बिना डोरी या धागे बंधे। मैं प्रॉमिस करता हूँ, शादी में जो तुम बनारसी साड़ी पहनकर बैठोगी वो मेरे पैसों से खरीदी हुई होगी, मेरे पापा श्री केदार राय के पैसों से नहीं। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मैं जो बनारसी साड़ी तुम्हें दूंगा, तुम वही बनारसी साड़ी पहनकर शादी में बैठोगी और उसी साड़ी में तुम मेरे साथ 7 फेरों में बंधोगी।
इसी तरह रोज सुबह उठ के तुम्हारा चेहरा देखना चाहता हूं जमुना। हर रोज ऐसे ही सुबह सूरज की रोशनी सबसे पहले तुम्हारे चेहरे पर आए और मैं ठीक ऐसे ही तुम्हें देखूं। जब तक सांस चलेगी, जब तक मैं अपनी आंखें खुली रख पाऊंगा, तब तक मैं तुम्हें ही देखना चाहता हूं, सिर्फ तुम्हें। गुड मॉर्निंग। क्या हुआ? बोलो। क्या? गुड मॉर्निंग। वो क्या है? मॉर्निंग मतलब सुबह और गुड मतलब अच्छा, अच्छी सुबह। सुबह नींद से उठ के विश करना चाहिए। विश? विश 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 करना पड़ता है। बोलो बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वेरी गुड। नाउ बोलो कि क्या? हाउ आर यू, मतलब तुम कैसे हो। ओह। बोलो। हाउ आर यू। हाउ आर यू नहीं, हाउ आर यू। अच्छा। अच्छा नहीं, बोलो। हाउ आर यू। राइट। मैं कहूंगा क्या? आई एम फाइन, थैंक यू। अच्छा अब बोलो। क्या? आई लव यू। अच्छा आई, इसका मतलब मैं जानती हूँ। जमुना। इस इंग्लिश वर्ड का मतलब सब जानते हैं। आई लव यू, 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 आई लव यू। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, जैसे नाचता मोर, जैसे रेशम की डोर, जैसे परियों का राग, जैसे संदल की आग, जैसे शोला सिंगार, जैसे रस की फुहार, जैसे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता नशा।
ये यहाँ पे इतना पानी क्यों है? वो कल रात भर बारिश होती रही ना, इसीलिए। हाँ, लेकिन घर में इतना पानी क्यों? छत टूटी है ना, इसीलिए पानी टपकता है। मेरी बेटी रात भर जागकर इन बर्तनों को पकड़कर उनमें पानी भरती रही ताकि आपके ऊपर पानी ना गिरे। जमुना ने रात भर इसमें पानी भरा है? हाँ, कभी कलश लेकर, कभी कटोरी लेकर उसने खुद सारा पानी भरा है ताकि तुम आराम से सो सको। इसके बाद भी तुम कहोगी कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती? जमुना, ए जमुना, क्या हुआ है? जिस मंदिर में ढोल बजाने के लिए गंगा भैया ने पैसे लिए थे ना, वो वहाँ जाकर बीमार पड़ गए हैं। उनके सीने में बहुत दर्द हो रहा है। ये क्या? देखिए, ये सब क्या है? आप हमारे घर में अच्छे से ढोल नहीं बजा पाए और आप यहाँ ऐसे ढोल बजाने के लिए चले आए। आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। आप क्यों नहीं समझते हैं? आप बीमार हैं। खाएंगे क्या फिर? हाँ? घर कैसे चलेगा? सोचा था यहाँ बजाऊंगा तो कुछ पैसे मिल जाएंगे। अब शायद पैसे नहीं मिलेंगे। बजा ही नहीं पाया तो वो मुझे पैसे क्यों देंगे? और नहीं हो रहा मुझसे। इससे तो अच्छा होता कि मैं मर जाता। अपने बच्चों का मैं चेहरा नहीं देख पाता हूँ। दोनों समय पेट भर के खाना नहीं दे पाता हूँ। मैं आपको पैसे दूँ? नहीं 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 नहीं, चाहे कुछ भी हो, आप बड़े मालिक के बेटे हो। आपसे हाथ जोड़कर बोलता हूँ। हाथ फैला के भी गंगा डोली के परिवार में आज तक किसी ने नहीं ली। पैसा नहीं है मेरे पास, लेकिन इज्जत बहुत है। और अगर दामाद बन के दूं? तब तो कहूंगा, जिस घर में बेटी दी है उस घर का मैं एक दाना तक नहीं खाऊंगा। पैसा तो बहुत दूर की बात है। तो फिर पैसे मिलेंगे कहां से? खाएंगे क्या?